इम्प्लीमेंटेशन के बाद देन देयर इज कंट्रोल। बेसिकली जब एक बार जॉब ऑर्डर जो है वो रिलीज हो जाए शॉप फ्लोर पर, तो उसके बाद फिर उसका कंट्रोल की बात आ जाती है। उसके अंदर देखा जाता है कि जो हमने प्लान किया था कि ये कैपेसिटी है, इतना इनपुट होगा, इतना आउटपुट होगा, किस तरह प्रोडक्शन होगी, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, वो हमने एक प्लान किया होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्लान के मुताबिक काम चले। सो क्या देखा जाता है कि जो प्लान है और जो एक्चुअल है उसमें कितनी वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो उसके अंदर फिर कोशिश की जाती है कि या तो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम प्लान चेंज कर लें क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन बहुत है और उसका हम कोई हल नहीं नज़र आ रहा, तो उसके अंदर प्लान को चेंज कर लें, और हम कोई कुछ इसके अंदर करें जिसकी वजह से हमारे जो एक्चुअल है परफॉर्मेंस जो है वो प्लान परफॉर्मेंस के मुताबिक आ जाए। जितना हम प्रोड्यूस हमने प्लान करने के लिए किया था उतना ही प्रोड्यूस हो। जितना इनपुट हम कह रहे थे कि इस वर्क सेंटर में होगा उतना ही इनपुट हो, और जितना आउटपुट होना है उतना ही आउटपुट हो। उसके अंदर वेरिएशन जो है उसको हम मिनिमाइज करें, उसको हम खत्म करें, क्योंकि अगर इसके अंदर डिफरेंस रहेगा तो जो बेसिकली जो होगा तो वो बैक ऑर्डर्स बिल्डअप होते जाएंगे। हमने बैक ऑर्डर्स ऑल्दो प्लान किए होते हैं कि कितने हम तक मेंटेन करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। इसके अंदर फिर क्या होता है कि जो कंट्रोल करने का है उसके अंदर प्रायोरिटी जो है ऑर्डर्स की वो हम फिर सेट करते हैं कि कौन सा ऑर्डर पहले उस पर ऑपरेशन होना चाहिए और फिर किस पर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक वक्त में कई ऑर्डर्स जो हैं वो वर्क सेंटर पे आए होते हैं, क्यूज में लगे होते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर उसको हैंडल कर रहे होते हैं। अब चीज ये है कि जो कंट्रोल है वो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव इज कि लीड टाइम जो है उसको हम कंट्रोल करें। क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव इज के ड्यू डेट हमने मीट करनी है, तो उस बेसिस के ऊपर लीड टाइम को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसके अंदर लीड टाइम के अंदर बेसिकली क्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं। इसके अंदर हम देखें, अगर इसको एक एनोलॉजी ले लें इसकी वाटर के साथ, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इनपुट इधर से आ रहा है, इसके अंदर हम इसको जरा कम कर दें तो इनपुट कम हो जाएगा, इसको इंक्रीज कर दें इनपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज इनपुट रेट कंट्रोल है। जो हमने प्लान किया है उसके मुताबिक इनपुट होना चाहिए। दूसरा है कि क्यूज बिल्डअप होंगी। अगर लेट से आउटपुट जो है वो आपके प्लान से कम हो तो उसके बेसिस के ऊपर क्यूज वगैरह बिल्डअप होनी शुरू हो जाएंगी। हमने एक लेवल मेंटेन करनी है क्यूज की, तो उस बेसिस के ऊपर जो आउटपुट रेट है वो भी प्लान के हिसाब से होना चाहिए, इनपुट रेट भी प्लान के हिसाब से होना चाहिए। दिस इज बेसिकली इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। इसको हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द जॉब्स जो कि शॉप फ्लोर के ऊपर जिनके ऊपर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं।